नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंटरडे में। तो आज हम यहाँ पे दोनों इंडेक्स का जो है एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, या अगले वीक में जो आने वाला वीक है या आने वाला मंथ है, पूरा नवंबर का मंथ है, इसमें निफ्टी के कौन कौन से लेवल होंगे जिन पे निफ्टी यहाँ पे काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी का देखेंगे वीकली चार्ट, जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में है। वीकली चार्ट में हम देखेंगे निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी यहाँ से एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन आती जा रही है। नीचे से एक वीकली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिस पे निफ्टी अभी तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी को यहाँ से जो हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा निफ्टी के लिए, जो आने वाले दिनों में, आने वाली वीक में, वो यहाँ से लेवल होगा 23,900। जो 23,900 का जो लेवल है, यदि निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से 23,400 का लेवल जो है वो हम यहाँ से बहुत जल्दी निफ्टी में देखेंगे। क्योंकि निफ्टी को अगर यहाँ से ऊपर जाना होगा, आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके निफ्टी फिर एक नया हाई बना रहा है, और यहाँ से ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट बाकी है। ट्रेंड लाइन पे यहाँ से निफ्टी को आना बाकी है, यहाँ से टकरा के निफ्टी फिर एक नया हाई यहाँ से बना सकता है। तो आने वाले वीक में या इस पूरे नवंबर के मंथ में हमारे लिए जो सबसे मेन जो निफ्टी का जो पॉइंट है वो है 23,900। 23,900 के लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, एक दो दिन अगर वहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 23,400 का जो लेवल है वो हम बहुत जल्दी यहाँ पे देखेंगे। और अगर यहाँ से भी अगर 23,400 के लेवल को भी यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक कर देता है तो 22,600 वो लेवल है हमारा, जहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे सपोर्ट, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, वो यहाँ से निफ्टी ले सकता है और आने वाले दिनों में एक नया हाई निफ्टी यहाँ से बना सकता है। तो अब हम यहाँ से एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में, जो वन डे का चार्ट फ्रेम है, हम उसमें देखेंगे कि निफ्टी वन डे के चार्ट फ्रेम में क्या कैसे कामकाज कर रहा है, ये कैसे वहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे वन डे के चार्ट फ्रेम में भी आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके एक नया हाई बना रहा है। एक नया हाई यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो सपोर्ट है, अब वो यहाँ से इसको सपोर्ट लेना बाकी है। अगर इसको नया हाई बनाना है तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर अगर जाता है यहाँ से, तो हम मान सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से एक बड़ी रिकवरी यहाँ से कर सकता है और एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ से बना सकता है। जो लेवल हमारे वीकली टाइम फ्रेम में निकल के आ रहे थे, वीकली टाइम फ्रेम में जो लेवल निकल के आ रहे थे 23,900, यहाँ भी हमारे लिए वो लेवल वैलिड रहेगा। 23,900 का लेवल यदि यहाँ से ब्रेक होता है और अगर निफ्टी वहाँ पे सस्टेन कर जाती है, तो उसके नीचे 23,400 का लेवल हम बहुत जल्दी देखेंगे। 23,400 का यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ से निफ्टी में हम एक बड़ा फॉल देख सकते हैं। 22,600 का लेवल भी हम यहाँ से देख सकते हैं, और 22,600 का वो लेवल है जहाँ से निफ्टी का फिर एक सपोर्ट बनता है। अगर इसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, 22,600 के लेवल को यदि निफ्टी ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो फिर हम निफ्टी को यहाँ से नीचे गिरने से बिल्कुल नहीं रोक सकते, क्योंकि यहाँ से फिर निफ्टी का जो लेवल निकल के आता है बहुत नीचे निकल के आता है। निफ्टी को फिर हम 21,000 तक का जो लेवल है वहाँ पे भी हम निफ्टी को यहाँ से देख सकते हैं। मैं होप ट्रेडिंग यहाँ पे करने की आपको बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ से नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ कि कौन से लेवल पे निफ्टी कैसे कामकाज करेगा, कैसे वहाँ पे ट्रेड करेगा, तो कौन कौन से लेवल्स हमें वहाँ पे ट्रेड करने को मिलेंगे। ये लेवल्स हमारे इंट्राडे के नहीं है, ये लेवल्स हमारे लॉन्गर टाइम फ्रेम में के हैं, जो कि आने वाले वीक में या आने वाले जो मंथ हैं उनमें हम यहाँ पे जो लेवल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे मेन लेवल है लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, तो हमारे लिए 23,900 का जो लेवल है नीचे की तरफ अगर 23,900 का जो लेवल हमारे लिए यहाँ से ब्रेक होता है, तो हम यहाँ से आपको देख सकते हैं 23,400 का लेवल, 22,600 और उसके बाद 21,600 के लेवल्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये तीनों जो लेवल हैं, ये निफ्टी के लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेंगे। अगर ये तीनों सपोर्ट यहाँ से ब्रेक होते हैं तो निफ्टी अपना लेवल्स वहाँ पे नीचे करता जाएगा, निफ्टी यहाँ से गिरता जाएगा। ये हमारे लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो हमारा निफ्टी का व्यू है, आने वाले महीनों में जो है वो यहाँ पे है। तो अब हम इंट्राडे में देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, या इंट्राडे में निफ्टी के क्या क्या लेवल्स होंगे जिन पे निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ से जो निफ्टी का इंट्राडे का जो लेवल होगा, इंट्राडे के लेवल्स यहाँ पे निकल कर आ सकते हैं। जो अगर निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए 24,405, 24,400 ही आप मान के चलिए, 24,400 का वो लेवल है। अगर निफ्टी यहाँ से इसके ऊपर यदि सस्टेन करती है और 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं, जिसमें जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 24,500, यहाँ से 100 पॉइंट का जो टारगेट होगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ से होगा। और अगर इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 24,620 यहाँ से हमारा सेकंड टारगेट होगा। नीचे की तरफ अगर निफ्टी को हम देखें, तो नीचे की तरफ जो लेवल होगा, जो इंपॉर्टेंट लेवल है 24,300 हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल होगा।
24,300 का लेवल यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक कर देता है और 15 मिनट की कैंडल अगर वहाँ पे सस्टेन होती है, रेड में क्लोज होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ जा सकते हैं। और पुट की तरफ जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 24,170 होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारा 24,080 हमारा यहाँ से सेकंड टारगेट होगा। ये दो टारगेट और दो लेवल्स जो ऊपर के, ये ऊपर की तरफ लेवल्स हो गए, ये नीचे की तरफ, ये दोनों लेवल्स हमारे यहाँ से निकल के आते हैं जिनको हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 24,400 से लेके 24,500 सॉरी 24,400 से लेके 24,300 का जो लेवल है, ये हमारे लिए, ये जो रेंज है 100 पॉइंटों की, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। इस जोन में हम कोई भी ट्रेड यहाँ से नहीं करेंगे। इस जोन को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक करके वहाँ सस्टेन करने के बाद ही हम यहाँ से निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी लॉन्गर टाइम फ्रेम में किस प्रकार से ट्रेड कर रहा है और इंट्राडे में फिर बैंक निफ्टी के कौन कौन से लेवल्स वहाँ से निकल के आते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पे वीकली जो टाइम फ्रेम है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी भी वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट लेके वापस यहाँ से एक नया हाई बैंक निफ्टी बनाता जा रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है, यहाँ से बैंक निफ्टी एक्स्ट्रा करके जिस मोमेंटम के साथ ऊपर गया था, वो मोमेंटम बैंक निफ्टी यहाँ पे नहीं पकड़ पा रहा है और बैंक निफ्टी यहाँ पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है। जो आपका ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर एक कंसोलिडेशन लगा रहा है कि धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे भी यहाँ से आ रहा है, जिससे क्या है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से मोमेंटम नहीं आ रहा है और उस मोमेंटम को हम यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं कर पा रहे। आप खुद देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से मोमेंटम बैंक निफ्टी का यहाँ से धीमा पड़ गया है। तो बैंक निफ्टी का जो नीचे की तरफ, हम नीचे की तरफ ही लेवल लेके चलेंगे कि ऊपर की तरफ तो ऑल टाइम हाई हमारे पास ऊपर की तरफ का लेवल है। ऊपर की तरफ का जो लेवल है वो हमारे पास, आपको मैंने बता रखा है कि 52,370 का लेवल जब तक बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, 52,370 का वो जो लेवल है, अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक नहीं करेगा और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम यहाँ पे अपर ट्रेंड में नहीं जाएंगे। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम देखें बैंक निफ्टी का नीचे का लेवल अगर बैंक निफ्टी में हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें 1 मंथ का या आने वाले महीनों में, तो 49,600 का वो लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है ट्रेंड लाइन के साथ, यदि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी में हम बड़ा फॉल यहाँ से देख सकते हैं, जिसका जो फर्स्ट टारगेट है जो मैंने आपको बता रखा है 47,500 का जो फर्स्ट टारगेट है, हम आने वाले दिनों में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम वहाँ से देख सकते हैं। अगर इसको भी बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी को फिर यहाँ से कोई बचाने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी में एक बड़ा फॉल यहाँ से हम देख सकते हैं जो कि 3 से 4,000 पॉइंट का यहाँ से आ सकता है और उसको हम आने वाले महीनों में ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा लेवल हमारे लिए यहाँ से होगा वो पहला लेवल होगा 49,600। लॉन्गर टाइम फ्रेम में 49,600 वो लेवल है जहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेके यहाँ से अपना एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो है अपना एक नया हाई यहाँ से बना सकता है। अगर इसको भी बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो जो सबसे मेन लेवल जो यहाँ पे आता है वो आता है 47,500 के लेवल को यदि यहाँ से बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है इस लेवल को भी और उसके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ से 3 से 4,000 पॉइंट का एक शार्प मूव हम यहाँ से आने वाले महीनों में बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ये था हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस था। तो अब हम यहाँ से इंट्राडे के लिए देखेंगे कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर रहा है और कल के दिन, आने वाले दिनों में या आने वाले वीक में बैंक निफ्टी किस प्रकार से यहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो बैंक निफ्टी को यदि यहाँ से ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए जो लेवल है हमारा इंट्राडे के लिए वो होगा यहाँ से 52,000 का लेवल को यदि बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है कल के दिन और वहाँ पे 15 मिनट की कैंडल यदि सस्टेन करता है और ग्रीन में क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल ले सकते हैं। और कॉल के लिए जो हमारा टारगेट होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 52,370 का लेवल वो लेवल है कि इसको ब्रेक करके 15 से 30 मिनट यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे बैंक निफ्टी का आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। कल के दिन भी अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है और वहाँ 15 से 20 मिनट अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं। कॉल की तरफ जाने के लिए जो हमारे टारगेट्स होंगे, फिर इसके ऊपर टारगेट्स 52,600 और 52,900 के टारगेट्स भी हम यहाँ पे कल के दिन देख सकते हैं अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो। नहीं तो जो हमारा पहला लेवल होगा 52,000 के लेवल को यदि ब्रेक करके वहाँ सस्टेन करता है तो उसको अगर ग्रीन कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल ले सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा 52,370 होगा। इस लेवल पर जाके हम हमारी सारी पोजीशंस बुक कर लेंगे। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो नीचे की तरफ हमारा लेवल होगा 51,700।
51,700 का जो लेवल है, यदि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं। पुट की ट्रेड लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 51,300 हमारे यहाँ से फर्स्ट टारगेट होगा। जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारे यहाँ से 51,000 का टारगेट हमारा यहाँ से होगा। ये हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है हम लेवल्स यहाँ से निकाल के लेके आए हैं, जिस पे कि हम यहाँ से आने वाले दिनों में या कल के दिन जो इंट्राडे के लिए है, कल के दिन के ये लेवल्स हमारे हो सकते हैं। ऊपर के लिए लेवल्स ये हो गया, नीचे के लिए हमारा लेवल ये हो गया। ये वो रेंज है जिस रेंज में यहाँ से अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर इसी रेंज में अगर ट्रेड कर सकता है, तो इसी रेंज में हम कोई भी ट्रेड यहाँ से नहीं लेंगे। ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन यहाँ से होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।